There is something new every day. The future feels so unpredictable. Where could we be in 15 years? Our playgrounds may change. Learning may not need classrooms. Robots might help us meet time for more important things. Will virtual life be our new social life? Coming? Don't worry about what the future will look like. Just prepare for it. Fearless plans from Aegis Federal Life Insurance help you and your family prepare for the future. Welcome to a special conversation with two people who are both trying their level best to once again make the Olympic cut. Deepika coming back has become a story for ages, winning 2 gold medals in the Iraq Asia Cup. Otonu doing the country proud in the Asian Games with a historic silver. Both have been tremendous athletes for India. And now Deepika has added that extra edge since coming back from maternity leave to 2022 and then her first international competition in 24 where she clinched the 2 gold medals. Let me go to you, Deepika, first. अंतालिया में ऑब्वियसली आप मेडल्स के साथ साथ पेरिस ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन के बारे में भी सोचोगे, टीम एंड इंडिविजुअल, नेशनल चैंपियन एंड देन द इराक एशिया कप. हाउ हैज द कमबैक बीन? आपके प्रिपरेशंस के बारे में थोड़ा सा बताइए. प्रिपरेशन मैंने मेहनत बहुत की थी, क्योंकि लास्ट 2 साल घर पे बैठना मेरे लिए तो इट्स लाइक ट्रॉमा हो गया था मेरे लिए कि मैं एडमिट हो जाऊंगी. मैं हमेशा अतनु को बोलती थी कि मुझे वापस आना है, मुझे वापस आना है, क्योंकि टीम से बाहर निकल के घर पे बैठना बहुत बोरिंग होता है. और जब आपको पता है कि आप कर सकते हैं और आप फिर भी टीम से बाहर है तो वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है. तो मैंने मेहनत बहुत की, क्योंकि डिलीवरी के बाद मैं तुरंत अपने फिजिकल पे ध्यान नहीं दे सकती थी क्योंकि मुझे खाना था एंड बेबी को फीड करना था ना. बट मैंने टेक्निकल वाइज मैंने स्टार्टिंग से शुरू किया ताकि एटलीस्ट मैं शूटिंग का जो टेक्निक है उसको बेटर कर सकूं. एंड देन जैसे कि आपने बोला, हम लोग को टीम के साथ साथ मतलब मेडल के साथ साथ क्वालिफिकेशन के बारे में भी सोचना है. हमारे लिए दोनों इम्पॉर्टेंट है, एक मेडल भी जीतना और सिर्फ अंतालिया में ही नहीं, 3 वर्ल्ड कप में भी जरूरी है, जिससे हमारा रैंक भी ऊपर होगा, क्योंकि हमारे पास इंडिविजुअल कोटा बचा नहीं है, अब सिर्फ टीम ही है. तो हमको दोनों में फोकस करना है, मतलब हमको मेडल जीतने में भी फोकस करना है, टीम बिल्डिंग में भी फोकस करना है एंड क्वालिफिकेशन में भी ध्यान देना है. और सेम सवाल, आई मीन धीरज छोड़ के अभी भारत से कोई किसी को क्वालिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है. एंड अगेन ऑल ऑफ अस नो हाउ गुड यू आर. सो प्रिपरेशन कैसे चल रहा है? And the second part has to be about your wife. To make this comeback is sensational. I mean, she's not simply an archer now. She's a role model for every mother who wants to make a comeback, a career after giving childbirth. ये जो उन्होंने करके दिखाया है, I mean, whether it's Deepika, whether it's Deepika Pallikal, whether it's Sania, they have become role models for an entire generation of Indians. So first one about you, your preparation, and second one about your wife. How proud are you and how do you inspire her? Because I know this, that you have continuously inspired her to make this comeback. Yes. Thank you, Buriyada. सबसे पहले तो मेरा प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है एंड मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देख रहा हूँ, क्योंकि एकदम लंबा चीज़ को नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि वो पता है अल्टीमेट गोल हमें ओलंपिक गोल्ड जीतना है और दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं. तो वहां तक पहुंचने के लिए जो स्टेप्स है, जो हर्डल्स है, वो एक एक करके मैं तोड़ के एक एक करके बैकवर्ड्स वो देख रहा हूँ. कि सबसे पहले तो हमें 2 चांसेस है. एक है कि हमें वर्ल्ड रैंकिंग बरकरार रखे ओलंपिक तक, तब जाके हम क्वालिफाई हो सकते हैं. और सेकंड है कि हम 3rd वर्ल्ड कप जो टर्की में होने वाला है उसमें क्वालिफिकेशन इवेंट में क्वालिफाई कर जाए. तो 2 ऑप्शन है. तो इसके लिए दोनों ऑप्शन के लिए, जैसे दीपिका ने बताया, हमें कंटिन्यू एक कंसिस्टेंसी
देना पड़ेगा पूरा तीनों वर्ल्ड कप में, तब जाके हम वर्ल्ड रैंकिंग में आ सकते हैं। और हम लोग बहुत अच्छा उसमें है भी, कि मतलब ऐसा कोई नहीं है कि हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग बहुत अच्छा शेप में है कि दोनों टीम क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन फिर भी जब तक वो होता नहीं है तब तक वो कर सकते वाला ही है कि हाँ कर सकता है। सो ये मेरा बात रहा। तो मैं एक एक मतलब पहले तो मैं थर्ड वर्ल्ड कप को देखूंगा, उसके बाद आगे का ओलंपिक्स में ध्यान है। और दीपिका के बारे में तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मैं बहुत लकी मानता हूँ इस मामले में खुद को, कि मुझे मतलब ऐसा ऐसा एकदम वाइफ मिला है कि मतलब जो घर भी संभाल रही है, और इतना स्ट्रगल के बाद भी वो फेज सिर्फ हमें पता है कि हमने कैसे करके उस चीज को ओवरकम किया। ऑब्वियसली मेरा फैमिली बहुत कोऑपरेट किया है उसमें, अभी भी कर रही है, जो उसके लिए इस चीज में भी मैं लकी मानता हूँ कि मुझे मतलब बहुत अच्छा एक फैमिली मिला है जिसमें हम अभी भी पेरेंट्स बनने के बाद भी हम टिके हुए हैं, और आगे भी ऐसे टिके रहेंगे और अच्छा ग्रो करते रहेंगे। और दूसरा बात कि डिलीवरी के बाद से दीपिका का ये था, पहले बोलती थी कि मैं तो बच्चा हो जाएगा उसके बाद तो मैं इधर सासू माँ के हाथ में छोड़ दूंगा और चले जाऊंगी। और जैसे होने के बाद वो छोड़ के वो चीज वैसा मेंटल सेट और रहा नहीं, और वो बहुत ज्यादा डिप्रेस भी हो रही थी, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं हो पा रहा है। वो देख रही है कि हाँ टीम का ये हालत है और क्वालिफाई करना है, खेलना है। मतलब खेल आर्चरी हमारा एक खून में हो गया है, तो हम उसके बिना कुछ दूसरा सोच ही नहीं सकते, क्योंकि देश के लिए मेडल जीतना इसके बड़ा चीज और कुछ होता नहीं है जब तक हम लोग पेरेंट्स नहीं बने। तो जब पेरेंट्स बने तो ये सारा चीज को मैनेज करना सही, मतलब हर चीज को, एक एक चीज, मेंटल हेल्थ में पहले बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था, जो हम लोग दोनों एक दूसरे का साथ हाथ पकड़ के खराब टाइम पे भी हम लोग मतलब वापस आए हैं, और अभी हम लोग अच्छा शेप में है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट इन दिस ओलंपिक्स। दीपिका ये बताइए कितना डिफिकल्ट था? आई मीन अभी भी आप जब ट्रेनिंग कर रहे हो, टू स्टे अवे फ्रॉम योर चाइल्ड, दूर रह के करना, मेंटली एज अ मदर, to obviously shed the kind of weight that one puts on, mentally the post depression, how difficult was it दीपिका? क्योंकि देखिए इससे इस चीजों में ज्यादा बात होना चाहिए, क्योंकि आपको देखकर multiple mothers, millions of mothers will feel inspired, and that is why you're a hero to me. You're a hero to me and everybody around. So as Atanu was saying, थोड़ा इसके बारे में डिटेल्स में मुझे बताइए that after childbirth, this whole period to making a comeback, what did you go through? पहले जैसे उसने बताया कि मैं पहले बोलती थी कि मैं छोड़ के चले जाऊंगी, बट वो बोलते हैं ना डिलीवरी के बाद एक नए माँ का जन्म होता है, एंड सडनली पता नहीं मेरे अंदर क्या हुआ, एक अलग फीलिंग डेवलप हुई, एंड देन बहुत डिफिकल्ट हुआ मुझे उसको छोड़ के जाने के लिए। और जैसे कि मैं 21 दिन में, क्योंकि हमारा ट्रायल था एशियन गेम्स का मेरे डिलीवरी के 21 दिन बाद, तो एशियन सॉरी 1 महीने बाद, तो मैं डिलीवरी के 21 दिन के बाद ही मैं ग्राउंड में उतर आई थी, क्योंकि मुझे खेलना था वापस। एंड सबने बोला कि रेस्ट ले लो, मैंने बोला नहीं मैं खेलूंगी, तो वो बहुत डिफिकल्ट था। फिर मैंने सोचा नहीं ठीक है, मैं कर सकती हूँ, बिकॉज मेरे अंदर ये था कि मैं खेल रही हूँ और मैंने छोड़ा नहीं है खेलना, मैं अभी भी परफॉर्म कर रही हूँ, मैं अभी भी कंट्री को मेडल दे रही हूँ। तो वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी घर पे बैठ के, एंड देन वो सब टेक केयर करना, मुझे वापस खेलना था। वो एक मतलब मैं जब तक मेडल नहीं जीतूंगी, मैं टीम में नहीं हूँ, मेडल नहीं जीत रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मैं जिंदा नहीं हूँ। तो वो मुझे वापस चाहिए था, मुझे वो भूख चाहिए था। अभी भी कैंप में आने से पहले मैंने तनु को बोला था कि यार मैं कैसे छोड़ के जाऊं, क्योंकि अभी वो धीरे बोलने लगी है, माँ बाबा दादा ये सब बोलने लगी है। तो वो सब सुनने के बाद ना मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है, मतलब कहीं भी मैं बाहर जाती हूँ तो वो मामा करके रोने लगती है। अभी भी जब मैं कैंप के लिए आई हूँ तो वो उसको सुलाया, उसके बाद मैं निकली ताकि वो देखे ना मुझे, मतलब बैग ले जाते हुए। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब ऐसे दिल पे पत्थर रख के जाना पड़ता है। घर पे हमने वीडियो कैमरा लगा के रखा है ताकि हम बाहर रहते हुए उसको हम जब मर्जी हम देख सके कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। तो एटलीस्ट लगेगा कि नहीं हम उसको देख रहे हैं, बड़ा होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि हम जब भी घर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि थोड़ी और बड़ी हो गई है, थोड़ी और बड़ी हो गई है, तो हमने वो टाइम मिस कर दे रहे हैं। तो
और ऊपर से हमारा ये पहला बच्चा है, तो वो बहुत डिफिकल्ट है कि हम वो सारे मूवमेंट्स, छोटे छोटे मूवमेंट्स है, वो हम मिस कर जा रहे हैं। बट हमने बोला ठीक है, अभी टाइम वैसे भी हमारे पास नहीं है, लाइक 4 महीने, और ऐसा लगता है 4 दिन में ही ओलंपिक आ जाएगा। 4 महीने जो है हम डाल देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम इधर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो जो है हम पूरा अपना 200% दे दे रहे हैं। बाकी जो होगा वो ऊपर वाले की मर्जी। Fantastic. I mean, such sweet words, great words. Otanu, coming to you, Olympics, ultimately, as you said, your goal is to win an Olympic medal, and you've said this to me in the past also. Does it put pressure on yourself when you say this, that I have to win an Olympic medal? I'm preparing for that. I'm preparing for a World Cup medal. मुझे जीतना ही है. जीत छोड़ के मेरे पास कोई रास्ता नहीं है. दीपिका के पास भी कोई रास्ता नहीं है. हम लोग सब छोड़कर आए, बच्चे को छोड़कर घर में आए. I mean, can you talk to me about are you putting more pressure on yourself? मैं ये चीज पहले 2 ओलंपिक्स में कर चुका हूँ, क्योंकि ये जब बोलता था मैं पहले मैं प्रेशर ले लेता था. अभी नहीं लेता, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि मैं ओलंपिक चैंपियन हूँ ऑलरेडी. बस वो होने का टाइम का है, वो जो मुझे पार करना है. तो ये माइंडसेट ऐसा मेरा बदल चुका है, और मैं अभी प्रेशर नहीं लेता, क्योंकि मैं हूँ तो इसमें प्रेशर लेने वाली कोई बात नहीं है. पहले मैं सोचता था ऐसे कि हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे हम लोग कुछ सिंपल, मुझे प्यास लगा है, मुझे पानी पीना है, तो जस्ट पी जाते हैं. कोशिश थोड़ी करते हैं, या ये थोड़ी सोचते हैं कि कैसे पीना है, या ये पानी ठीक है कि नहीं. पानी पीना है, प्यास लगा है, पी जाए. तो ये ऐसा माइंडसेट हो गया है अभी. तो अभी इस बार ओलंपिक्स में कुछ देखते हैं. मेरा माइंडसेट ऐसा है, मेरे को कोई प्रेशर नहीं है. मैं अपना जैसा हूँ, मैं अपना फुल ऑन जाने वाला हूँ, फुल ऑन धमाका करूंगा. उसके बाद बाकी जो लिखा होगा वो होगा, नहीं लिखा होगा तो लिख जाएगा. And preparation, and you just told me that preparation is going well, but in terms of facilities, in terms of form, in terms of mental, this thing, is everything on track, Otanu? Fitness, physical and mental? Yes, everything is on track. Last couple of questions before I let you both go. Deepika, this comeback would actually, आपका जो ये story है, ये culminate करेगा not simply in the World Cup but in the Olympics. आप ये ड्रीम करते हो? बिकॉज मुझे अभी भी याद है आप लोग दोनों के साथ टोक्यो में बात करना, आपके साथ रियो में बात करना, Otanu beating I think Ellison, and you and I were both in the gallery cheering for Otanu when he was scoring those 10s in Tokyo. So we have seen the two of you, and like he said, आप लोगों के पास टैलेंट है, हुनर है, जलवा है, सब कुछ है. So now what? ये नेक्स्ट 3 महीना आप लोग दोनों, सेम सवाल, नेक्स्ट 3 महीना अगर मैं पूछूं आपके प्रिपरेशन का प्लान क्या है लीडिंग इनटू पेरिस? दीपिका, यू गो फर्स्ट एंड आई विल क्लोज विद Otanu. अभी बेसिकली मैं अपने फिजिकल और मेंटल पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि फिजिकली भी मुझे अभी भी बहुत टाइम है, मतलब मुझे फिट होना है, और ज्यादा मैं मेंटली पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ. जैसे आपने एक सवाल पूछा था कि हम खुद पे प्रेशर देते हैं क्या, कि मेडल जीतना है, मेडल जीतना है, मेडल जीतना है. तो कहीं ना कहीं कंपटीशन के दौरान ना वो आ ही जाता है, क्योंकि हम नॉर्मल वर्ल्ड कप में जाते हैं, हम कभी नहीं सोचते कि हमको मेडल जीतना है, हम जस्ट परफॉर्म करते हैं अपना. बट ओलंपिक के वक्त हम 1000 बार अपने आप को बोल देते हैं कि मुझे मेडल जीतना है, मेडल जीतना है, और वो कहीं ना कहीं क्या होता है कि हम अपने परफॉर्मेंस से चूक जाते हैं. तो वो जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हम पे खुद पे प्रेशर डालते हैं और क्या मिसिंग होता है, उन सब चीजों पे ध्यान दे रहे हैं हम. स्पेशली मैं ध्यान दे रही हूँ. कुछ चीजें हैं जो नेगेटिवली ज्यादा जाती है कंपटीशन के दौरान, उन चीजों पे मैं अभी काम कर रही हूँ प्रैक्टिस के दौरान. जैसे आज भी जैसे बहुत सारी चीजें हुई जो मैंने अभी किया आज. तो फिजिकली और मेंटली में ज्यादा अपने आप को पुश कर रही हूँ, क्योंकि टेक्निक वाइज ऑलरेडी सबकॉन्शियस माइंड पे रहता ही है जब मैं मेंटल ट्रेनिंग करती हूँ, लेकिन मैं मेंटल ट्रेनिंग में ज्यादा से ज्यादा अभी उस पे मेरा फोकस है कि मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करूँ. सेम क्वेश्चन. ओके, तो मेरे लिए ऐसा है कि ये जो 3-4 महीने बचे हुए हैं, तो इसमें फिजिकली, मेंटली और स्किल वाइज और इक्विपमेंट का सेटअप वाइज हर चीज को मैं उसी लेवल में करके कंटिन्यू रखना चाहता हूँ जो मैं ओलंपिक में करने वाला हूँ. तो मतलब मेरे लिए ये ओलंपिक वो सिर्फ 10 दिन या 15 दिन का फेज नहीं होने वाला है. मेरे लिए अभी मैं उस चीज को ऑलरेडी मैं अपने अंदर
ला रहा हूँ, ला चुका हूँ काफी हद तक, और मैं इसी चीज को कंटिन्यू रखने वाला हूँ टिल द ओलंपिक एंड्स। सो फिजिकली, मेंटली पूरा मतलब 200% मैं ये जीने वाला हूँ इतना लंबा टाइम तक। जो 15 दिन का होने वाला, मैं 3 महीना तक जीने वाला हूँ। Deepika, to close with you, I mean, इसके बाद when will you next see your child and कब वापस आएंगे? कुछ प्लान वैसे कुछ हुआ है? I mean, वीडियो कैमरा तो एक चीज है, being a father myself, again we had a young child, सेम आप लोग जैसे ही, आप लोग खेलते थे, हम कवर करते थे, पढ़ाई करते थे, पढ़ाते थे, लिखते थे। So कितना मुश्किल है वो पता है। When my daughter was growing up, so I can understand what you are going through. So what's the plan? फिलहाल एक वर्ल्ड कप 29 को हम वापस इंडिया आएंगे, एंड देन हमको सेकेंड वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करना है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। तो अगर परमिशन मिलेगा तो जा सकती हूँ, अदरवाइज 2 महीने बाद। अतनु? मेरा ऐसा है कि जब जब मौका मिलेगा, बहुत ज्यादा खींचेगा, मैं तो एक बार विजिट करके ही आऊंगा। I hope everybody who is watching this interview realizes how difficult it is for these people. So when you criticize them, why are they not winning a medal? For once, take a step back as to what we do. For a mother to miss her child for 2 months and prepare more, how difficult is that? For a father, the same. And on the other side, they are both gearing up for an Olympic Games and reshape the country's archery history. That is why they need our fullest support. It is not easy being Deepika Kumari. It is not easy being Atanu Das. It is important that each one of us celebrate them, be with them, and back them in every way, in good and bad, so that they can give their best for India. That's all I would say. Thank you, Deepika. Thank you, Atanu. Thank you very, very much. Thank you, Boryada. Thank you, Boryada. Thank you so much.